जीवन में कोई नहीं चाहता कि किसी का ब्रेकअप हो, क्योंकि ब्रेकअप शब्द सुनने में जितना आसान है, रियल लाइफ में फेस करना उतना ही मुश्किल। ब्रेकअप के बाद खुद को समेटना आसान नहीं होता, लेकिन ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन का सबसे ज़रूरी समय होता है। इस दौरान हम टूटते भी हैं और वहीं से फिर भी बनते हैं। यहाँ कुछ साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल ट्रिक दिए गए हैं जो आपको ब्रेकअप के बाद खुद को समेटने में हेल्प करते हैं। इसके लिए हम आज आपको कुछ टिप्स बताते हैं। सबसे फर्स्ट टिप्स है, भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें दबाएं नहीं। ब्रेकअप के बाद सबसे पहला स्टेप होता है दर्द को महसूस करना। जब भी ब्रेकअप होता है तो दर्द तो होता ही है। अगर आपको रोना आता है तो रोइए, गुस्सा है तो उसे निकालिए, उसे जर्नलिंग में निकालिए। खालीपन है तो उसे समझिए, उससे भागिए मत। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है इमोशनल प्रोसेसिंग। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वो अंदर ही अंदर जहर बन जाती हैं, लेकिन अगर हम उसे बाहर निकाल दें तो हमें राहत महसूस होती है। इसलिए हमें अपने इमोशन को एक्सप्रेस जरूर करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है टेम्परेरी नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाएं। जैसे चोट लगने पर प्लास्टर लगता है, वैसे ही ब्रेकअप पर एक इमोशनल प्लास्टर चाहिए, और वो है दूरी। आप सोच रहे होंगे कि ब्रेकअप के बाद तो दूरी हो ही गई है, पर नहीं, दूरी बनानी है सोशल मीडिया से। पुरुष ही हैं पुरानी, जिनसे हमें मेमोरीज में प्रॉब्लम आती है। हम बार बार अगर उसी को याद करते रहेंगे तो हम आगे कम बढ़ेंगे। म्यूचुअल फ्रेंड से टेम्परेरीली कम बातचीत, ये फेज आपको मेंटली डिटॉक्स देगा। ऐसा आपको कम से कम 30 दिन तक करना है। अगर आप 30 दिन तक एक इमोशनल प्लास्टर बनाकर रखते हैं तो आप जल्दी ही ब्रेकअप की फॉर्म से बाहर निकल जाते हैं। थर्ड टेक्निक है अपने आप को दोबारा जानिए, यानी कि अपनी सेल्फ रीडिस्कवरी कीजिए। आप अब तक अपने पार्टनर के साथ थे, उसी के साथ घूम रहे थे, फिर रहे थे, उसी में अपने आप को ढूंढ रहे थे। लेकिन नहीं, अब आप दोबारा अपने आप को ढूंढिए। आप कौन थे इस रिश्ते से पहले, क्या खोया था आपने इस रिश्ते में, उन सब चीज़ों को ढूंढिए। और यहीं से आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन की शुरुआत करिए। डेली जर्नलिंग करें कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है। कोई नया स्किल सीखिए, चाहे वो ड्राइंग हो या कोडिंग या फिर पेंटिंग, जिससे कि आपका मन उस तरफ डाइवर्ट हो सके। कार्ल जूंग कहते हैं, द प्रिविलेज ऑफ ए लाइफ टाइम इज टू बिकम हु यू ट्रूली आर। फोर्थ टेक्निक है अपने शरीर और मन की हीलिंग पर फोकस करो। ब्रेकअप सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, आपकी बॉडी को भी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए ब्रेकअप से राहत पाने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉक करें, योगा करें या जिम ज्वाइन करें। अपने खान पान का भी ध्यान रखें, जैसे कि ज़्यादा चीनी, कैफीन से बचें और कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें। ऐसी डिशेज ना खाएं जिससे कि आपको और ज़्यादा स्ट्रेस पड़े। ब्रेकअप के बाद आमतौर पर कोर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, इसलिए सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है और कोशिश करें कि कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें, जिससे कि आपकी बॉडी फिर से रेगुलर हो सके। फिफ्थ टेक्निक है स्पिरिचुअल हीलिंग, यानी कि हायर पावर से जुड़ाव। राधा ने भी कृष्ण से अलग होने के बाद खुद को समर्पण में बदल दिया था। इस सेपरेशन को स्पिरिचुअल जर्नी बनाइए। भगवत गीता पढ़िए, मंत्र जाप की आदत डालिए, जैसे ओम शांति ओम शांति। आप इस प्रकार से मंत्र उच्चारण करें और नेचर के साथ समय बिताइए, जैसे कि आप पौधों के साथ या फिर आप बाहर के वातावरण में पशु पक्षियों के साथ समय बिताएं। दोस्तों, किसी भी रिश्ते में सेपरेशन हमेशा अंत नहीं होता। कई बार आत्मा का विस्तार वहीं से शुरू होता है।
सिक्स्थ टेक्निक है लिखिए, अपने अंदर की आवाज़ को बाहर लाइए। मेरे दिल ने आज क्या कहा, मैं क्या मिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और अब मैं कैसे मजबूत हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। हर चीज़ को अपनी एक डायरी में लिखिए। ग्रेटिट्यूड जर्नल कीजिए। हर दिन 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। और आप एक हीलिंग लेटर भी लिखें, एक ऐसा पत्र जो आप अपने एक्स को कभी नहीं भेजेंगी, लेकिन आप उसमें अपनी सारी फीलिंग को एक्सप्रेस कर देंगे, जिससे आपका मन बहुत ही ज़्यादा हल्का फील करेगा। ये प्रोसीजर आपके मन को डिटॉक्स करती है। 7 टेक्निक है थेरेपी या ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करें। कभी कभी हम अकेले जब अपने अंदर बात को दबा कर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा बीमार परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में काम आता है कोई थेरेपी या हमारा एक विश्वास पात्र दोस्त। हम खुद से सब नहीं सुलझा सकते, कभी कभी किसी और का कंधा जरूरी होता है। इसके लिए आप या तो ऑनलाइन थेरेपी एप्स ट्राई कर सकते हैं या फिर ऐसा दोस्त जो सिर्फ सुन सके, जज ना करें। APA यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार इमोशनली एक्सप्रेसिव लोग जल्दी हील करते हैं, यानी कि वो लोग जिनके इमोशन दबे हुए हैं, उनके इमोशन को वो जल्दी ज़्यादा राहत महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम ये मान लें कि जो लोग अपने इमोशंस को दबाए के रखते हैं, जो अपने इमोशंस से कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने में होती है। नेक्स्ट है, अब समय है फिर से प्यार करने का। सबसे पहले खुद से। जिसने आपको छोड़ दिया वो आपका मेजरमेंट नहीं, आप खुद को वर्थ को डिफाइन करते हैं। रोज एक छोटी चीज़ खुद के लिए करें, जैसे कॉफ़ी, फ्लावर, सोलो मूवी, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। और शीशे में देखें खुद को और कहें आई एम इनफ। यूनिवर्स को एक मैसेज भेजें, मैं तैयार हूँ एक गहरे सच्चे प्रेम के लिए, सबसे पहले अपने साथ। दोस्तों, टूटना कमजोरी नहीं, टूटना अवसर है अपने असली स्वरूप को दोबारा खोजने का। इसलिए आप भी अपने ब्रेकअप से निकलिए और अपने आप को ढूंढिए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो उसे शेयर कीजिए, शायद कोई और भी इस हीलिंग की तलाश में हो। क्या पता कोई और भी ऐसा हो जो इस तरह की समस्या से जूझ रहा हो। अगर ऐसा कोई है तो उसके साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी जान सके कि उससे जो प्रॉब्लम है उससे कैसे राहत पाई जा सकती है। और हाँ, अगर आपको कोई भी टेक्निक आपके जीवन में सक्सेस लिखे तो आप यूनिवर्स को मैसेज भेजने के तौर पर कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें, यस आई एम रेडी फॉर दिस, कि हाँ मैं तैयार हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।